मैं आपके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट परीक्षा 2022 से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे प्री के रिजल्ट के बारे में कि प्री का रिजल्ट कब आएगा, प्री में लगभग कितना कट ऑफ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपका अभी 22 फरवरी को एग्जाम हुआ है प्री का, 3 सिफ्टों में आपने एग्जाम दिया है, तो 23 फरवरी की शाम आपकी आंसर की आती है और आंसर की आने के बाद आपने अपने नंबर मैच किए उसमें कि कितने मार्क्स तक आपके आ रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के ये बन रहे हैं। एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मैंने देखने को मिला है कि आंसर की जो ऑब्जेक्शन लगाया गया उसमें सब लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये डाउट है अभी भी कि अगर मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो क्या मुझे उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसा होता है कि जैसे एक क्वेश्चन शिफ्ट में गलत था, आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया लेकिन बाकी लोगों ने ऑब्जेक्शन किए हैं, तो आपके मन में क्वेश्चन बन सकता है कि आपको उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। या फिर आपने उस पर ऑब्जेक्शन किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया, तो उनको उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक क्वेश्चन पर कोई सिंगल इंसान, एक भी कोई आदमी ऑब्जेक्शन लगा देता है तो वो क्वेश्चन गलत पाया गया या जो भी उसमें दिक्कत पाई गई, तो उसका फायदा जितने भी कैंडिडेट एग्जाम देते हैं सबको मिलता है। तो इस चीज से आप टेंशन ना लें, इससे परेशान ना हो कि आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने ऑब्जेक्शन लगाया या नहीं लगाया, इसका फायदा आपको 100% मिलेगा अगर उस पर ऑब्जेक्शन किसी भी एक इंसान ने लगाया है तो। क्लियर है? ये स्टार्ट करते हैं आगे की बात कि ये जो प्री का रिजल्ट है आपका, ये कब तक दिया जाएगा। 25 मार्च तक आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है? प्री की बात कर रहे हैं हम, तो प्री का रिजल्ट है वो आपका 25 मार्च तक दे दिया जाएगा। तो 25 मार्च इसकी आप मैक्सिमम डेट समझ लें कि इस तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 25 मार्च के बाद आपको 1 महीना मिलेगा मेंस के लिए, मुश्किल से मेंस के लिए आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। मतलब अभी से अगर आप मान लें टोटल मेंस के एग्जाम तक का टाइम, तो 1.5 से पौने 2 या 2 महीने का टाइम है आपके पास। तो इस बीच आपको तैयारी कैसे करना है, क्या आपकी स्पीड है, कैसे आप अभी कर पा रहे हैं, तो अपने हिसाब से उस चीज को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करें। तो ध्यान रखेंगे आप टाइपिंग जो भी कर रहे हैं हिंदी वाले विशेषकर, तो आप रेमिंटन गैल में टाइपिंग करें, क्योंकि वहां पर आपको रेमिंटन गैल पे कराई जाएगी। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें गलती ना करें, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है और हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस दूसरे टाइप से होगी और आप वहां पर रेमिंटन गैल पे करेंगे। तो आज से ही कोशिश करें, अगर आप दूसरे पे कर रहे हैं कि रेमिंटन गैल पर ही उसको करें, तो और अपने दोस्तों के साथ इस चीज को शेयर कर दें जिनने भी एग्जाम दिया है या जिनके भी मार्क्स अच्छे हैं। तो आपके मार्क्स अगर 70 के आसपास, 70 प्लस हैं, तो आप एक चांस ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग, मैंने सर्वे में देखा है कि 70 to 80 के बीच ही है। और आप जानते हैं कि जैसे ही नंबर का ग्राफ ऊपर बढ़ता है, तो 70 पर मान के चलिए 50 कैंडिडेट हैं, 71 पर 40 बचते हैं, 73 पर और कम बचते हैं, 75 पर और कम। तो जैसे ही नंबर ऊपर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते जाते हैं। तो ज्यादा नंबर अगर हैं कैंडिडेट के, तो इससे परेशान नहीं होना है। 80 नंबर वाले होंगे तो लिमिटेड होंगे, लेकिन अगर 60 नंबर वाले की बात करें तो बहुत ज्यादा होंगे। तो ज्यादा नंबर वाले पर कैंडिडेट कम होते हैं, तो कट ऑफ में 3 गुना सिलेक्शन होने हैं। प्री के कट ऑफ में 3 गुना कैंडिडेट लिए जाने हैं, तो आपके चांस वहां पर बिल्कुल बन सकते हैं। तो पॉजिटिव रहें, ज्यादा नेगेटिव ना सोचें, ना ही अपने आप को ये सोचें कि कट ऑफ में क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस डाउट में ना रहें, आप अपनी फोकस होकर तैयारी करें, जिससे आपका सिलेक्शन का चांस बन सके। क्योंकि बाई चांस अगर आपका प्री निकल जाता है, आप असमंजस में है, बाउंड्री पर हैं, 75 नंबर है और आपको लगता है कि आपका 75 है, होगा या नहीं होगा। देखिए दोनों चीजें हैं, अगर हो जाता है तो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी निकाल पाएंगे, और मान के चलिए 75 में नहीं होता है तो भी सिंपल सी बात है, वो तो आपके लिए बेनिफिट है कि नहीं हुआ है, आपने तैयारी नहीं की थी, तो नहीं हुआ तो सही है। अगर आपने मान के चलो तैयारी की है और नहीं हुआ तो थोड़ा दुख होगा उसका, लेकिन आप मान के चलो ये समझ लें कि आपको लगता है आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और आपका रिजल्ट आता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए। तो आप 1 महीने ये सोच के कर लें कि जो होगा देखा जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आपके पास फिर इतना टाइम नहीं रहेगा कि आपका रिजल्ट आए और आप रिजल्ट का वेट करें और उसके बाद तैयारी शुरू करें। तो आप ये मान के कर लें कि वो आपके फ्यूचर के लिए कुछ उसका फायदा मिलेगा। 100% मेहनत का रिजल्ट आपको जरूर मिलता है, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप लगे रहें, अपनी मेहनत करें। एक ही बात कि प्री में लगभग कितना कट ऑफ जाएगा, तो मेंस के लिए कितने मार्क्स अगर आपके हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस पर हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं कि 2017 का जो प्री था उसका कट ऑफ कितना गया था। तो मैं कैटेगरी वाइज आपसे इस पर बात करूंगा कि लगभग कितना कट ऑफ गया था। तो अगर हम जनरल की बात करें, मेल की, तो मेल का कट ऑफ था 64, फीमेल का कट ऑफ था आपका 58 मार्क्स। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में जो मेल का कट ऑफ था वो कितना था, 70 मार्क्स और फीमेल का था 65 मार्क्स। अभी ऐसा क्यों हुआ था कि जनरल से ज्यादा था, क्योंकि 2017 में जो पोस्टें थी वो ओबीसी की कम थी, इसलिए ओबीसी का कट ऑफ ज्यादा गया था जनरल से। क्लियर है? अगला है एससी की बात करें, तो मेल का गया था 59 और फीमेल का गया था 54। इसी तरीके से अगर एसटी की बात करें तो इनका गया था मेल का कट ऑफ 39 और 35 के आसपास था इनका फीमेल का। तो ये तो था 2017 का जो प्री का कट ऑफ गया था। प्री के मार्क्स इतने नंबर में इन लोगों को मेंस देने मिला था जिसके भी इतने मार्क्स आए थे। जनरल का देख लें आप दोनों का, यहाँ ओबीसी का इस बार ज्यादा था। और बात अगर 2017 की जाए तो 2200 प्लस
पोस्ट थी आपकी 2017 में, तो इस बार कट ऑफ बढ़ने के थोड़े चांस हैं, क्योंकि इस बार क्या है, वैकेंसी आपकी कम है। तो इस बार की अगर हम बात करें, इस बार का जो पेपर रहा है 2022 का, वो कैसा रहा, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, तो इस बार आपकी जो पोस्टें हैं वो कितनी हैं, 1255 पोस्ट हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी में आपका कट ऑफ डिसाइड होना है। तो इस बार थोड़ा कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि कैटेगरियाँ इस बार 3 है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है और ग्रेड 3 है। पोस्ट है 1155, क्लियर है। तो इस बार के अगर पेपर की हम बात करें, तो जीके का जो पेपर आया वो इजी रहा है, मैथ्स भी इजी आई है, थोड़ी बहुत मॉडरेट बोल सकते हैं, रीजनिंग इजी थी, इंग्लिश को मॉडरेट बता रहे हैं कि इंग्लिश थोड़ी मॉडरेट थी, हिंदी इजी टू मॉडरेट इस बीच रही, और कंप्यूटर की बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, थोड़ा सा परेशानी हुई है कंप्यूटर में इस बार के स्टूडेंट को। तो अगर हम बात करें ओवरऑल पेपर की, ओवरऑल पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट रहा है। तो इस बार के जो गुड अटेम्प्ट्स बताए जा रहे हैं वो लगभग, अगर आपके 75 to 80 अटेम्प्ट्स हैं तो आपके अटेम्प्ट्स अच्छे हैं, गुड अटेम्प्ट्स हैं आपके। तो यहाँ तक ये तो बात थी कि इस बार का जो पेपर था उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था या किस तरीके से पेपर पूछा गया था। तो कट ऑफ के मेन फैक्टर 2-3 हो सकते हैं बढ़ने के। सबसे पहला तो क्या है, पोस्ट। आपकी पोस्ट क्या है, 2017 में कितनी थी, ये थी आपकी 2200 प्लस, और 2022 की बात की जाए अगर तो ये है आपकी 1255, क्लियर है। तो 2017 में जो आपकी पोस्टें थी वो ग्रेड 3 के लिए थी, याद रखना, और स्टेनो ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। और 2022 की जो पोस्टें हैं वो ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, इन सभी के लिए पोस्टें हैं आपकी। तो पोस्टें कम हैं तो यहाँ से कट ऑफ ज़्यादा जाने का बिल्कुल चांस है, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि 2022 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो लगभग कितना रहेगा। तो कैटेगरी वाइज हम बात करेंगे इसमें मेल और फीमेल की, कि लगभग कितने मार्क्स तक में मेल के चांस हो सकते हैं या फीमेल के चांस हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल की। अगर जनरल कैटेगरी से आप मेल हैं तो आपको 70 प्लस मार्क्स अगर होंगे आपके, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके चांस बन सकते हैं। तो मेल और फीमेल के मार्क्स का जो एक एवरेज डिफरेंस रहता है वो इसी बीच रहता है, लगभग 5 से 6 मार्क्स का, क्लियर है। तो फीमेल की बात करें तो 65 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल यहाँ से सेकेंड प्री मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं, मेंस का चांस आपका बिल्कुल है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा कम तो नहीं होगा, लेकिन 60 to 70 के बीच इनका कट ऑफ रहेगा, इसकी संभावना 100% है। ऐसे अगर हम फीमेल की बात करें तो इनका 62 से 65 इस बीच अगर इनके नंबर है तो इनके भी चांस प्री क्वालिफाई होने के 100% होंगे। अगर हम बात करें एससी की, तो एससी का कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाएगा, लगभग 62 से 64 नंबर के बीचों बीच होगा, क्लियर है। तो ये तो बात है प्री के कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम, मेंस का अभी मेंस के कट ऑफ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मेंस का पेपर लेवल क्या था। तो ये है एससी मेल की बात, एससी मेल की। अगर हम बात करें एससी फीमेल की, तो उनका जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, 50, 60, 58 के बीच, इस बीच इनका कट ऑफ रहने वाला है एससी फीमेल का। ऐसे अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी का कट ऑफ आपको कम से कम 55 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें एसटी फीमेल की, तो इनके 50 प्लस मार्क्स, क्लियर है। तो ये मिनिमम मार्क्स से 55 प्लस आपके होने चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपके चांस बनेंगे, लेकिन अगर आप एसटी से हैं तो ही 50-55 प्लस में बनेंगे, एससी से हैं तो 64 के आसपास मार्क्स हैं तो बिल्कुल चांस हो सकते हैं, और ओबीसी में 68 से 70 के बीच, और जनरल में 70 के प्लस आपके मार्क्स हैं, 70 के तक मार्क्स आपके जा सकते हैं, तो आपका चांस बिल्कुल यहाँ से मेंस के लिए हो सकता है। तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 का। कंपैरिजन 2017 से था, क्योंकि कुछ चीज़ें वैसी होती हैं, और इस बार का एग्जाम लेवल जो बात करें तो वो इजी टू मॉडरेट रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं था, तो कट ऑफ बढ़ने की एक चांस वो भी हो सकता है। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ पोस्टें आपकी कम थी। तो इस बार का जो एग्जाम था वो ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के लिए था। 2017 का जो एग्जाम था वो था आपका ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3, स्टेनो के लिए और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, क्लियर है। तो ये अगर आपको यहाँ से इनके बीच आपके मार्क्स हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आंसर की बहुत सारी यूट्यूब पर डल चुकी होंगी, तो आपको आंसर की मिल गई होगी, तो उनसे आप अपने नंबर मैच कर सकते हैं कि आपके इनमें से इन बीच में अगर नंबर है तो बिल्कुल आप चांस ले सकते हैं, क्लियर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट आपको वीडियो मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।